श्रीमन्नारायणेति समर्पये ततः हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन् नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण राघव नारायणे नारायणे नारायण माधव नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते विंशोऽध्याय। नाम नारद उवाच दीपोत्सवं कृतं मेन दीपावल्या च तद्गृहे लक्ष्मी संश्रयते राजूर्जे ज्येष्ठान कुत्रचित्। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य दीपावली के दिन अपने घर में दीपक जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी विराजमान रहती हैं तथा दरिद्रता कभी नहीं आती। अब मैं उस कथा को कहता हूँ जिसमें सत्यशर्मा नामक ब्राह्मण ने धन की कामना से श्री कृष्ण का स्मरण किया था। पृथु बोले कि सत्यशर्मा ब्राह्मण कौन था, उसकी कथा क्या है तथा उसके घर में रात्रि के समय प्रकाश देकर लक्ष्मी जी किस प्रकार आई थीं। नारद जी बोले कि सूरसेन नामक देश में सत्यशर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। वह धर्म हेतु किए जाने वाले कर्मों के लिए धन पाने की कामना से सदैव व्याकुल चित्त बना रहता था। वह सोच करता था कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं धर्म करता हुआ सदा सुखी रहूं तथा अपने स्त्री पुत्रों को अलंकृत कर घर को भी सुंदर बनाऊं। इस प्रकार की कामना लेकर उसने धन प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक देवाधिदेव श्री नारायण की पूजा करना आरंभ किया। इस प्रकार विष्णु की पूजा करते हुए उसके पास जो थोड़ा बहुत धन आता भी था वह सब व्यय हो जाता था, संचित नहीं रह पाता था। उदास और दुखी रहते हुए उसने धन प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम किया। एक समय उसने किसी ज्ञानी विज्ञानी विद्वान से उपाय पूछा तो उसने बताया कि तुम धन प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। श्री विष्णु तो रोगी को अपथ्य न देने की भांति धन की कामना वाले की इच्छा पूरी नहीं करते। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो कामना रहित भजनानंदी तथा बैरागियों द्वारा ही पूजे जाते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण यमुना तट पर गया। वहां एक स्थान पर शिवलिंग स्थापित देखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। एक वर्ष पश्चात शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास पहुँचे और प्रेम पूर्वक सत्यशर्मा को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताते हुए बोले कि तुम अपने राजा के पास जाकर उनसे यह वर मांगो कि दीपावली की रात्रि में नगर में कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़कर घर में दीपक ना जलाए। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने राजा के पास पहुंचकर ऐसी ही मांग की। इसे मामूली सी बात मानकर राजा ने उसे पूरा करने का वचन दे दिया। जब वह रात आई तब राजा ने सत्यशर्मा को दिए गए वचन का स्मरण करते हुए अपने नगर में तथा राज्य में सर्वत्र एक घोषणा कर दी कि आज सायंकाल के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। अतः उस रात अन्य किसी ने तो दीपक नहीं जलाया, परंतु सत्यशर्मा ने अपने घर को अवश्य सुशोभित किया। उसने दीपावली जलाकर रात्रि के समय अपने घर में प्रसन्नतापूर्वक गीत आदि कौतुक किए। जब लक्ष्मी आई और उन्होंने सर्वत्र अंधेरा ही देखा तो दीपकों के प्रकाश से सुशोभित ब्राह्मण के घर के द्वार पर जा पहुंची। वे अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुई थीं। वे मन में प्रसन्न होकर मुस्कुराती हुई मनुष्य स्त्री जैसे स्वरूप में ब्राह्मण के घर में प्रवेश करने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उनसे यह कहा, हे भद्रे, तुम्हारा पति बड़ा कठोर हृदय का है।
वह पहले भी किसी पर प्रसन्न नहीं हुआ। तुम भी अत्यंत चंचला हो। इस प्रकार संसार में तुम दोनों ही पति पत्नी दोषी हो। अतः तुम मेरे यहाँ मत रहो, किसी अन्य को जाकर छलो। लक्ष्मी बोली, श्री विष्णु शयन कर रहे हैं, ऐसे समय में ही मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे घर में अस्थायी रूप से रहूँगी। तुम मुझे घर के भीतर जाने दो। ब्राह्मण बोला, यदि तुम 3 पीढ़ी तक मेरे यहाँ रहने की शपथ खाओ तथा मुझे धन के घमंड में अंधा ना करो तो मेरे घर में रहो, अन्यथा नहीं। तब उस देवी ने कहा, तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। ब्राह्मण बोला, हे परमेश्वरी, तुम्हारी पूजा के लिए क्या करना चाहिए, उसके उपचार क्या हैं, वह सब मुझे कहो। महालक्ष्मी बोली कि जो मनुष्य कार्तिक मास में सुंदर दीप मालिका सजाकर घृत अथवा तिल के तेल से विशेष कर अमावस्या तिथि को घी के जितने दिए जलाता है, उतने ही 1000 युगों तक वह रुद्रलोक में निवास करता है। हे ब्राह्मण, अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके देवता तथा पितरों की पूजा करके श्राद्ध करें तथा ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के भोजन पदार्थ खिलाएं। संध्या के समय दीपमाला करें। अपने घर में तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में, अपने घर में और तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, शमशान में, चौराहे पर, अग्नि वाले स्थान पर तथा गौशाला में दीपदान करने के बाद मुझे शयनावस्था से जगाना चाहिए, अर्थात लक्ष्मी जी को। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले ही उठ जाती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पति श्री विष्णु के जगने से 12 दिन पहले ही जाग जाती हूँ। बालक, वृद्ध तथा रोगी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति दिन में भोजन ना करे। प्रदोष काल में यथाक्रम से मेरी पूजा करे। स्वस्तयन करने के बाद संकल्प करें। फिर गणानान्त्वा मंत्र से गणेश जी की पूजा करें। सुमुखस्येकदन्तस्य इस स्तोत्र द्वारा विधि पूर्वक 16 उपचारों सहित विस्तार से पूजा करनी चाहिए। फिर कुबेर की पूजा करें। कुबेर की पूजा में इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे कुबेर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप यहाँ निधियों के स्वामी, हे देव, आप लक्ष्मी सहित मेरे घर में स्थिर बने रहें। यह कहकर 16 उपचारों सहित पूजा करें। ओम भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः, इस मंत्र से कुबेर का पूजन करें। फिर 16 उपचारों से मेरी पूजा करें। एक पात्र में अष्टदल शुभ्र कमल सहित लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। वहीं कुबेर तथा सिद्धिदाता गणेश को भी स्थापित करें। उनके आगे एक दूसरा पात्र स्थापित कर इस प्रकार संकल्प लेकर छोड़े, ओम तत्सत जम्बूदीपे, जैसा कि मूल में लिखा है। गणानान्त्वा आदि मंत्रों से गणपति का आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः, इन मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करें। वाहन सहित गणेश का पूजन करें, मूषक का भी पूजन करें। फिर मूल संस्कृत में लिखे मंत्रों का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी तथा कुबेर पर संयुक्त रूप से पूजन करें। एक साथ सबका पूजन करें मंत्र का उच्चारण करके। इसके बाद आगे लिखे अनुसार लक्ष्मी का ध्यान करें, जो लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान, बड़े कटी तल वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तनों के भार से झुकी, शुभ्र वस्त्रों को धारण करने वाली, दिव्य हाथियों द्वारा मणियुक्त स्वर्ण कुंभों से नित्य स्नान कराई जाने वाली तथा अपने हाथ में कमल को धारण करने वाली, वे सदैव मेरे घर में निवास करती हुई कल्याण करें। शंख, चक्र, गदा तथा हाथों में धारण करने वाली, शुभ्र वर्णा, सुंदर मुख वाली, सर्व सिद्धिदात्री देवी मुझे 100 वरदान दें। यह कहकर आसन प्रदान करें। फिर खड्ग, शूल, गदा तथा पास को हाथों में धारण करने वाली, यशस्विनी एवं समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली, हाथी पर आरूढ़ महालक्ष्मी मेरा कल्याण करें। इस तरह से पूजा करते हुए तपे हुए स्वर्ण की भांति तेजस्विनी, कमल नयनी, चतुर्भुजी तथा लाल रंग के आसन पर स्थित महादेवी मुझे वरदान दें। इस तरह से अर्घ देती हुई विद्याधरी महालक्ष्मी, पद्माक्षी, लोक नायिका तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त देवी पंडितों द्वारा पूजनीय हैं। इस तरह से आचमन करें। क्षीर समुद्र उत्पन्न विष्णु पत्नी महाद्युति वाली, 100 करोड़ सूर्यों जैसी प्रभाव वाली देवी नित्य पंचामृत से स्नान करें। नारायणी महालक्ष्मी, जगन्माता, शंकर जैसे आधे शरीर वाली महालक्ष्मी देवी विष्णु की प्रिया हैं। इस तरह से वस्त्र को चढ़ावे। चंदन, अगर, कपूर, कुमकुम, रोचन तथा कस्तूरी आदि से सुगंधित लेप को मैं समर्पित करता हूँ।
इस तरह से गंध आदि को समर्पित करें। श्वेत वर्णा ज्योति प्रकाश मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षत आदि को ग्रहण करती हुई हे परमेश्वरी आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मंदार, पारिजात, पाटली, केतकी, चंपा और चमेली आदि पुष्पों को मैं समर्पित कर रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। इस तरह से फूलों को चढ़ाना चाहिए। हे महालक्ष्मी, चंदन तथा अगुर द्वारा निर्मित उत्तम धूप मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस तरह से धूप समर्पित करनी चाहिए। सिक्त बत्ती से संयुक्त महातेजवान परम उज्ज्वल तथा गहन अंधकार को नष्ट करने वाला दीपक आपको समर्पित है। इस तरह से दीपक को समर्पित कर सभी भोज तथा सभी रसों से समन्वित नैवेद्य को मैं निवेदित कर नैवेद्य समर्पयाम करें। हे माहेश्वरी, पवित्र नारियल, कपूर, केला आदि फलों को मैं आपको भेंट करता हूँ। यह कहकर भेंट फल को चढ़ावे। कपूर, सुपारी तथा अन्य वस्तुओं से युक्त तांबूल को मैं आपको भेंट करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। इति तांबूलम। इसके बाद देवी की इस प्रकार प्रार्थना करें। सब देवताओं को वर देने वाली तथा देवताओं द्वारा पूजित देवी आपको नमस्कार है। आप अपनी पूजा के फलस्वरूप मुझे उत्तम गति दीजिए। आराध्रा पुष्टकर्णीम पुष्टम स्वर्णाम हेम मालिनी तथा सूर्य चंद्रमा रूपी देवी मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि ज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति तथा अन्य ज्योतियों से भी अधिक उत्तम देवी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। जो देवी सब लोकों में तथा सब देवताओं में स्थित हैं, जो चंद्रमा, सूर्य तथा इंद्र की शक्ति है, वे मुझे वरदान दे। जो देवी विष्णु के हृदय में अग्नि के भीतर स्वाहा रूप में तथा कुबेर के यहाँ लक्ष्मी रूप में विराजमान हुए, लक्ष्मी मुझ पर मुझे वर दे। इसके बाद कुबेर की प्रार्थना करते हुए ये कहे, कुबेर आपको नमस्कार है, आप निधि पद्मों के स्वामी, आपकी कृपा से मुझे धन धान आदि की संपत्तियां मिले। अब दक्षिणा का मंत्र करते हैं। सर्व सौभाग्यदायिनी देवी, आप स्वर्ण रजत रत्नों के आभूषणों से युक्त हैं, आप मेरी पूजा ग्रहण करें। अब लक्ष्मी तथा कुबेर को नमस्कार करने का मंत्र है कि हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। सर्वलोक प्रदायिनी, हे निधियों के स्वामी, हे जगत माता, आप दोनों को अलग अलग प्रणाम है। इसके बाद तिलक करते हुए यह कहें, हे देवी, मैंने आपकी अर्चना की, आप मुझे रूप, जय, सौभाग्य तथा उत्तम गति प्रदान के। सूर्य, वसु, रुद्र, विश्व देवा, मरुदगण, धर्म, काम, अर्थ की सिद्धि हेतु मेरे द्वारा दिए गए तिलक को स्वीकार करें। इस प्रकार मेरी पूजा करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदुपरांत अपने बंधुओं तथा मित्रों आदि के साथ स्वयं भी भोजन करें। फिर रात के समय सर्वत्र दीपक जलाकर हास तथा नृत्य विलास आदि करते हुए श्री गोविंद का भजन करें। इस प्रकार जो विद्वान व्यक्ति दीपावली का पूजन करता है, उसके घर में लक्ष्मी, सुख, आरोग्य तथा संपत्ति की स्थिर बनाए रहती हैं। नारद जी बोले, लक्ष्मी के मुख से यह सुनकर सत्यशर्मा ब्राह्मण विधिपूर्वक दुखनाशिनी लक्ष्मी की पूजा में प्रवृत्त हुआ। लक्ष्मी जी भी उस सत्यशर्मा के घर में रहकर उसकी समृद्धि एवं संपत्ति को बढ़ाने लगी था। उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उस धन से ब्राह्मण ने यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं करना आरंभ कर दिया। वह विष्णु का पूजन करता था। उसने अन्य लोगों को इस प्रकार कहा। सत्यशर्मा बोला, अब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है तथा धन में भी श्रेष्ठ वस्तु गृहस्थ आश्रम में रहकर